फ्रैक्चर ऑफ द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। ह्यूमरस के सर्जिकल नेक के फ्रैक्चर को आज हम स्टडी करते हैं अपने इस लेक्चर में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर वी स्टार्ट, let's understand or see few terms that are linked with the upper end of the humerus. जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, जो अपर एंड पर यहाँ ये प्रोजेक्शन है, दिस इज नोन एज द ह्यूमरल हेड। नाउ बिलो दैट वी कुड सी कि यहाँ पे एक ग्रेटर ट्यूब्रोसिटी है एंड ऑन दिस साइड वी हैव द लेसर ट्यूब्रोसिटी। ये ब्लू पोर्शन इंडिकेट करता है शाफ्ट। शाफ्ट वो पोर्शन होता है जो अपर एंड के बाद हमारा स्टार्ट होता है। नाउ जो सर्जिकल नेक एंड एनाटॉमिकल नेक, ये दो और हमारे टर्म्स हैं जो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो दो हमारे लैंडमार्क्स हैं जिनको हम इंडिकेट करते हैं। एनाटॉमिकल नेक वो पोर्शन होता है जो ह्यूमरल हेड को विद द रेस्ट ऑफ द बोन कनेक्ट करता है, while the surgical neck is a portion that connects the upper end of the humerus with the shaft. So इस केस में हम जो स्टडी कर रहे हैं वो स्टडी कर रहे हैं सर्जिकल नेक का फ्रैक्चर, और हम ये देखते हैं कि एनाटॉमिकल नेक का फ्रैक्चर इतना कॉमन नहीं होता जितना कि सर्जिकल नेक का फ्रैक्चर ह्यूमरस के कॉमन होता है। सो इसी को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। So this fracture of the surgical neck of the humerus is most oftenly seen in the elderly women. Young population में, young age group में ये fracture इतना common नहीं है। So mechanism of injury क्या है? It is the fall on the shoulder। या तो patient आपको history देगा कि patient shoulder के बल गिरा, shoulder पर impaction हुआ, hit हुआ कुछ directly, या फिर फॉल इस तरह होता है दैट द रिजल्टेंट फोर्सेस, जैसे हम यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि हिट हो रहा है यहाँ पर जो हैंड है पेशेंट का वो, बट द रिजल्टेंट फोर्सेस एक्ट ऑन द अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस एंड दैट रिजल्ट इन द फ्रैक्चर। नाउ फ्रैक्चर का अगर टाइप की बात करें, सो इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इम्पैक्शन का मतलब होता है व्हेन टू फ्रैक्चर फ्रेगमेंट्स दे ड्रिवन इनसाइड ईच अदर। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं दोनों जो फ्रैक्चर फ्रेगमेंट्स हैं दे आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। सो इस टाइप का फ्रैक्चर ज़्यादा कॉमन होता है ह्यूमरस के सर्जिकल नेक के एरिया में। दिस इज द फ्रैक्चर एरिया। नाउ वी कैन सी द बोथ द सर्फेसेस आर ड्रिविंग इनसाइड ईच अदर। सो ऑफन सिम्टम्स आर मिनिमल। जो भी हमारे फ्रैक्चर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, साइंस होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं हमारा पेन है, स्वेलिंग है, रेडनेस है, ये सारी चीज़ें उतने अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होती हैं इस फ्रैक्चर में जितना नॉर्मली और फ्रैक्चर्स में प्रेजेंट होती हैं। यही रीज़न है कि अक्सर ये फ्रैक्चर मिस हो जाता है, बिकॉज पेशेंट को लगता है कि कुछ नहीं, हल्का सा दर्द ही तो है या हल्की सी सूजन ही तो है। So the possibility of this fracture should be suspected in all the elderly person complaining of pain in the shoulder following a fall. हर ऐसा elderly person जो गिरा है, उसमें हमेशा possibility होती है कि इस fracture के होने की। सो हमेशा ऐसा इंडिविजुअल जो एल्डरली हो, गिरा हो और गिरने के बाद अपने शोल्डर के एरिया में कंप्लेन कर रहा है पेन की, तो हमेशा सस्पेक्ट कीजिए कि फ्रैक्चर हो सकता है ह्यूमरस के सर्जिकल नेक का। नाउ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, जैसे कि अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था, सर्जिकल नेक का फ्रैक्चर ज़्यादा कॉमन है इन कंपैरिजन टू द फ्रैक्चर ऑफ द एनाटॉमिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। नाउ इसके साथ ये भी कि फ्रैक्चर के कोई और पैटर्न भी हो सकता है। इट माइट बी ओब्लिक फ्रैक्चर, इट माइट बी स्पाइरल, कम्युनेटेड, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ द इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। नाउ क्लासिफिकेशन, नीड ने इस फ्रैक्चर को क्लासीफाई किया है डिपेंडिंग अपॉन द कंस्ट्रक्शन, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्प्लेस पार्ट्स। तो यहाँ जैसे कि हम देख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंस्ट्रक्शन नीड ने 4 पार्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं ऑन द अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस। द फर्स्ट इज द हेड, the second is the greater tuberosity, the third is the lesser tuberosity, and the fourth is the humeral shaft below the surgical neck of the humerus. So अगर इनमें से किसी भी एक पार्ट का फ्रैक्चर होता है देन वो हम इसके अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर सकते हैं। The second classification is based on the number of displaced part. Now जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, there are different parts that are being fractured here
एंड एट द सेम टाइम दे आर डिस्प्लेस्ड ऑल्सो, वो अपनी जगह से हट भी गए हैं. सो कितना पोर्शन, कितने फ्रेगमेंट्स अपनी जगह से हटे हैं, उसकी बेसिस पे नीर इसको क्लासीफाई करते हैं. वन पार्ट, अगर एक पार्ट अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रहा है फ्रैक्चर के बाद, देन इट इज नोन एज दी वन पार्ट फ्रैक्चर. टू फ्रेगमेंट्स हैं, देन वी से कि टू पार्ट फ्रैक्चर है. थ्री फ्रेगमेंट्स हैं जो कि फिर डिस्प्लेस हो रही हैं, देन वी से थ्री पार्ट फ्रैक्चर. बट इफ ऑल द फोर सर्फेसेस आर इन्वॉल्व, देन वी से फोर पार्ट्स आर इन्वॉल्व, देन वी से फोर पार्ट ह्यूमरल फ्रैक्चर. एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे ह्यूमरल हेड भी हम देखते हैं फ्रैक्चर के पास डिस्प्लेस हो रहा है, ग्रेटर ट्यूब्रोसिटी, लेसर ट्यूब्रोसिटी, एंड ऑफ कोर्स द रीजन ऑफ दिस सर्जिकल नेक. सो वी कॉल इट एज द फोर पार्ट ह्यूमरल फ्रैक्चर. नाउ कम्स द क्लिनिकल फीचर. क्लिनिकल फीचर की अगर बात करें, सो सबसे पहले है हिस्ट्री. पेशेंट विल गिव द हिस्ट्री ऑफ फॉल, कि वो गिरा है, चोट लगी है. एट द सेम टाइम पेन होगा, स्वेलिंग होगी. जैसे हमने डिस्कस किया वो उतना ज़्यादा तो नहीं होगा, बट देयर विल बी पेन एंड स्वेलिंग. एक्सटेंसिव हम देख सकते हैं, ब्रूजिंग हो सकती है पेशेंट के अपर या मिडल आर्म में, जिससे पता चलता है कि हाँ कोई फॉल था, कुछ इंजरी हुई है, कोई पेशेंट गिरा है, कुछ हुआ है इस एरिया में. इट इज़ अ टेल स्टोरी ऑफ द ट्रॉमा. एंड फोर्थ इज द डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन. तो रेंज ऑफ मूवमेंट शोल्डर की, एल्बो की रिड्यूस हो जाएगी. सो दिस इज द ब्रूजिंग एज यू कैन सी हियर इन द इमेज. डायग्नोस कैसे कंफर्म करें कि पेशेंट को ये फ्रैक्चर है? एक्सरे इज कंफर्मेटिव. हम भी जब भी एक्सरे कराएंगे, वी कैन ईजिली डायग्नोस के फ्रैक्चर हमारा सर्जिकल नेक का है या नहीं है, एंड विच टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज इट. क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ा है उसकी बेसिस पे हम उसे क्लासीफाई कर सकते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट ट्रीटमेंट. इफ द पेशेंट इज एल्डरली, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज एन एल्डरली पेशेंट, सो अगर डिस्प्लेसमेंट भी है, फ्रैक्चर होने के बाद फ्रेगमेंट अपनी जगह से डिस्प्लेस भी हो रही हैं, इवन इन दैट केस पेशेंट के साथ हम क्या करेंगे, शोल्डर जॉइंट को इमोबिलाइज करेंगे ट्राइंगुलर स्लिंग में फॉर 4 वीक्स. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ट्राइंगुलर स्लिंग में हमने शोल्डर को इमोबिलाइज कर दिया है. एल्डरली पेशेंट में दिस इज सफिशिएंट. एंड वंस द फ्रैक्चर इज फिक्स्ड, वी कैन स्टार्ट विद द फिजियोथेरेपी, जिसमें हम लाइट रेंज ऑफ मूवमेंट एक्सरसाइज कराकर पेशेंट को वी जस्ट ब्रिंग बैक टू द नॉर्मल लाइफ. नाउ इन यंग पेशेंट्स, यंग पेशेंट के केसेस में हमें क्या करना है? रिडक्शन अंडर जनरल एनेस्थीसिया. अगर डिस्प्लेसमेंट है तो जनरल एनेस्थीसिया के अंदर उसे रिड्यूस करेंगे, फ्रेगमेंट्स को अपने अलाइनमेंट में लाएंगे. एंड वंस इट इज़ डन, तो फ्रैक्चर फ्रेगमेंट्स को स्टेबलाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? के वायर्स का यूज़ कर सकते हैं. जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, बोथ द फ्रेगमेंट्स आर aligned and stabilized with the help of the K wires or with the help of shoulder spica. Now, रेयर केसेस में हम देखते हैं कि ओपन रिडक्शन या इंटरनल फिक्सेशन की नीड होती है, और इफ बिकॉज इतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर होता नहीं है. बट इफ इट इज़ टू मच डिस्प्लेसमेंट और देर इज सम एसोसिएटेड इंजरी, इन दैट केस हम देखते हैं ओपन रिडक्शन करना होता है. नाउ कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं इस फ्रैक्चर की? द फर्स्ट इज द जॉइंट स्टिफनेस. शोल्डर जॉइंट, क्योंकि पेशेंट इतने टाइम तक इमोबिलाइज करके रखता है फॉर 4 वीक्स अराउंड, सो शोल्डर स्टिफ हो जाता है. सम टाइम इट इज़ एल्बो ऑल्सो जो कि स्टिफ हो जाती है, तो उसे हम स्टिफनेस होती है. सेकेंड इज द नर्व इंजरी. जैसे कि हमें पता है शोल्डर के रीजन में हमारा ब्रेकल प्लेक्सस भी प्रेजेंट होता है और नर्व्स और आर्टरीज भी प्रेजेंट होती हैं. सो ब्रेकल प्लेक्सस इंजरी हो सकती है, एक्सिलरी नर्व इंजरी हो सकती है. आर्टरीज की बात करें तो ब्रेकल आर्टरी इंजर्ड हो सकती है, एंड देयर माइट बी एसोसिएटेड डिसलोकेशंस. देयर माइट बी डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट, और देयर मे बी डिसलोकेशन ऑफ द acromioclavicular joint. So this is all about fracture of the surgical neck of the humerus. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे इस चैनल पर. हैव अ गुड डे.